यूसुफ उर्फ भाड़ू तुरंत घर के नीचे आए। हिना एवेन्यू में रहने वाले यूसुफ भाड़ू तुरंत बिल्डिंग के नीचे आए। सर क्या कहेंगे आपके सोसाइटी वाले पनाह देते हैं हॉकर्स को जब पुलिस कार्रवाई करने के लिए आती है, क्या आह्वान करना चाहेंगे? जिस तरह से अभी परिस्थिति है, रोज़ के बहुत ज़्यादा पेशेंट कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं और कुछ जो नियम बनाए हैं कोविड के अनुषंग से महाराष्ट्र शासन और हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने, जैसे कि 7 से 11 ही इसेंशियल सर्विस को परमिशन है। इसेंशियल में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, किराना स्टोर्स, मेडिकल्स, डेयरीज, इसका अंतर्भाव होता है। लेकिन कुछ लोग जो है इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, माने कि 7 से 11 का उल्लंघन करते हुए 11 के बाद में भी हॉकर्स लोग उनके ठेले पे भाजी, कपड़ा और कुछ सामान बेचने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे ही पुलिस आते हैं तो वो एक गली में से निकल के फिर दूसरे गली में जाना, या फिर मुझे सबसे ज़्यादा बुरा इस बात का लग रहा है कि जो हमारे बानेगर गली है, नरेंद्र पार्क है, पूजा नगर है, इस क्षेत्र में के जो सोसाइटीज़ है वही कंप्लेंट करते थे कि हमारे इधर हॉकर्स लोगों का हमको तकलीफ़ होता है। और आज हम जब उनके ऊपर महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन दोनों मिलकर जब कार्रवाई के लिए निकले तो ऐसा ध्यान में आ रहा है कि जब वो भाग के तो वो सोसाइटी के अंदर ही जाके वो छुप जा रहे हैं। और सोसाइटी का सिर्फ छुप रहे नहीं है कि सोसाइटी का चेयरमैन या फिर जो पदाधिकारी वो आके गेट लगा रहे हैं, वो खुद गेट के ऊपर खड़े रह रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से वापस से सभी सोसाइटी और चेयरमैन और पदाधिकारियों को निवेदन करता हूँ कि इस तरह से आप गलत कामों को सहायता सपोर्ट मत करिए, क्योंकि यह जो चीज़ें हैं लॉकडाउन का उल्लंघन, इसी के कारण से कोरोना का ज़्यादा प्रसार हो रहा है। और इस कोरोना के खिलाफ की लड़ाई में हमको पुलिस प्रशासन को और मनपा प्रशासन और आरोग्य विभाग को मदद करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि जिस तरह से ये जो हॉकर्स बैठते हैं इनको बैठाया जाता है, कुछ बदमाश किस्म के लोग, कुछ असामाजिक किस्म के लोग इनसे पैसा लेते हैं तभी इनको बैठाते हैं। इन पर पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं करती है? इन पर पुलिस का क्यों ध्यान नहीं जाता है? अगर बैठाने वाले पर ही पुलिस कार्रवाई करेगी तो वो लोग बैठेंगे ही नहीं। क्या कहेंगे सर आप? इसके बारे में भी मैं आपने हमारे अनाउंसिंग में भी सुना होगा। इस तरह से अगर किसी को तकलीफ़ देकर और जबरन अगर पैसा कोई मांगता है तो उसका कंप्लेंट कीजिए। आपका मैं माध्यम से लोगों को और हॉकर्स और सभी स्थानीय नागरिकों को भी बताना चाहता हूँ कि अगर इस तरह से कोई धमकाकर अगर पैसे वसूल करता है तो गैर कानूनी है। और आप अगर इसकी जानकारी हमको पुलिस प्रशासन को देंगे तो आपका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा, गुप्त रखा जाएगा, और जो ऐसा बदमाश है उनके ऊपर कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी नया नगर के रहवासियों को, सभी नया नगर के रहवासियों, सभी बानेगर गली के रहवासियों को नया नगर पुलिस द्वारा निवेदन किया जाता है कि 11 बजे के बाद 11 बजे
एसेंशियल सर्विसेज जैसे कि मेडिकल चालू है, मेडिकल इमरजेंसी के लिए ही आप बाहर निकल सकते हैं। अगर बेवजह आप घर के बाहर पाए जाते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपकी गाड़ी भी जमा हो सकती है। 2 व्हीलर 4 व्हीलर निकल के जो भी बाहर घूमेगा उसकी गाड़ी लॉकडाउन खत्म होते तक जमा हो सकती है और गाड़ी पे कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। हमें सब पता है कि हम जब कार्रवाई करते हैं तब सब लोग बिल में छूट जाते हैं, बाद में बाहर निकलते हो आपको 7 से 11 आपका ठेला लगाने के लिए आपको जगह दी गई है। कानूंगो स्टेट, एनएस स्कूल, गायत्री चौक के पीछे वाला मैदान, ऐसे 3 जगह पे आप अपना ठेला लगा सकते हो। इसलिए ठेला लगाने के लिए अगर कोई आपसे वसूली मांग रहा है, कोई हफ्ता मांग रहा है, तो उसकी आप डायरेक्ट वीडियो शूटिंग या फिर नाम लेके पुलिस वालों के पास कंप्लेन कर सकते हो। आपका नाम किसी के सामने आने नहीं दिया जाएगा, आपका नाम खुद तक दिया जाएगा। उनके खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हो। चलो बेटा। भाई थोड़ा फटाफट किधर है तुम्हारा जवान, किधर है? ये है मीरा रोड के नया नगर का सीता पार्क बिल्डिंग, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कपड़ों के पूरा अंबार यहाँ पर लगा हुआ है। जबकि लॉकडाउन लगने के बाद में सिर्फ एसेंशियल सर्विस को ही अनुमति दी गई थी, लेकिन ये इसे कैसे हम एसेंशियल सर्विस कहा जाए, ये कैसे एसेंशियल होता है, आप जनता खुद बताएं, दर्शक खुद तय करें कि ये एसेंशियल सर्विस में ये आता है क्या। यानी पूरा यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो सोसाइटी यहाँ पर इन लोगों को पनाह देती है, उन सोसाइटी वालों को भी पुलिस ने आह्वान किया है कि वो ऐसे लोगों को पनाह ना दे जिसके चलते कि कारोबार को और बढ़ावा मिल पाए। हालांकि जिस तरह से मीरा भाईंदर शहर और पूरे राज्य भर में कोरोना के मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, व्यवस्था चरमराती हुई दिखाई दे रही है। नियोजन करने के लिए पुलिस और मनपा प्रशासन पूरा मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, बावजूद इसके लोगों में जागरूकता नहीं आ पा रही है। जो लोग धंधा करते हैं, जो लोग कारोबार करते हैं, ये पुलिस के साथ में आँख मिचोली का खेल भी खेलते हुए नज़र आ रहे हैं।
7 से 11 तक का सिर्फ खाने पीने और अन्य जो चीज़ें हैं जो एसेंशियल सर्विस में आती है उन लोगों को ही अनुमति दी गई है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि सोसाइटी ने खुद इन धंधे वाले को, इस कारोबार वाले को पनाह दे रखी थी। ये पुलिस की कार्रवाई आप लाइव देख सकते हैं कि जहाँ सब्जी भाजी पुलिस ने इकट्ठा किया है। 7 से 11 के बाद की ये पुलिस की कार्रवाई है, बावजूद इसके यहाँ पर ये एसेंशियल सर्विस दिखाई नहीं दे रहा है। बावजूद इसके यहाँ पर एक कपड़े की दुकानें या कपड़ा यहाँ पर लगाया जा रहा था, ठेला लगाया जाता है, जिसे बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। क्या नाम तुम्हारा? मोहम्मद तुफैल। ये क्या है ये? सर मैं यही गाड़ी रहती है मेरा हमेशा। हाँ नहीं, लेकिन तुम लोगों को ये सब के लिए मना किया गया, अलाउ नहीं है, फिर क्यों लगाया तुमने? नहीं लगा नहीं, रखा हुआ नहीं सर। नहीं, ये रखा नहीं है, लगाया क्यों तुमने? और अंदर क्यों रख दिया फिर अब इसको? ऐसा ही था, मेरा गाड़ी बंद ही रहता है, नहीं लगाता हूँ धंधा। मतलब आप यहाँ पर धंधा नहीं लगाते? नहीं, ये अंदर ही रहता। जब बाहर लगता था ना हाँ। तो बाहर लगाते थे, जब अंदर रख दिया बंद है तो अंदर है गाड़ी, नहीं लगाते। नहीं, तुम रहते कहाँ हो? मैं यहीं रहता हूँ। यहाँ कहाँ? हैदरी चौक पे। यहाँ तो तुम्हारे घर पर जगह नहीं है रखने के लिए, यहीं पर रखते हो तुम? हाँ मैं यहीं रखता हूँ सर। सोसाइटी तुमको कैसे अलाउ करती है यहाँ पर रखने के मैं लिए? यहीं रखता ही हूँ। सोसाइटी को तुम कुछ पैसा देते होगे तभी रखते होगी ना सोसाइटी पे? वो बोलते हैं यहाँ पे रखने के लिए। नहीं, फ्री में क्यों रखने देगी सोसाइटी? सोसाइटी के साथ में तुम्हारा क्या व्यवहार है, क्या लेन देन है? मोहब्बत है, भाईचारे के हिसाब से रखते हैं। देखिए ये एक व्यापारी है, मोहब्बत और भाईचारे की कितनी है इनके साथ में सोसाइटी की, कि इन्हें पनाह देती है, इन्हें यहाँ पर सामान रखने के लिए अलाउ करती है। इनकी बातों में कितनी सच्चाई है ये जनता तय करे, हम नहीं बता पाएंगे जी। हम इसमें कोई मदद नहीं कर सकते साहब, ये है पुलिस की कार्रवाई है। पुलिस की कार्रवाई में हम बीच में नहीं आएंगे। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर पुलिस सही कार्रवाई कर रही है। तुम्हें क्या लग रहा है? भाई गरीब के साथ मर जाएगा आदमी तब वो क्या करेगा आदमी। लेकिन आप जो बोल रहे हो, आपको तो मना किया गया है ना, सिर्फ सब्जी भाजी खाना, फल फ्रूट और दूध की जो चीज़ें। मैं लगाता तो आप ले जाते तो मानता। जब यहाँ खड़ी है गाड़ी में लगाया थोड़ी ना धंधा लगाता तो अलाउ है कि लेके जाओ आप। जब मैं लगाई नहीं तो मेरा ज़बरदस्ती हो रही है ना सर। ये मतलब आपने धंधा नहीं लगाए थे? माल रखा हुआ है ना यहाँ पे बांध के, देख रहे हैं। तो कहाँ सोसाइटी वाले कहाँ पर? उन्होंने आना चाहिए आपके पास में यहाँ पर मदद के लिए। बुला लो उनको भी। इनका मानना है कि इनके साथ में गलत हो रहा है। इनका दुकान यहाँ पर बंद था और बंद दुकान रहने के बावजूद पुलिस इसका सामान लेके जा रही है, ऐसा इस धंधे करने वाले जो युवा है उसका कहना है। इसकी बातों में कितनी सच्चाई है ये तो वो ही जाने और सोसाइटी ही जाने। हिना एवेन्यू में रहने वाले यूसुफ उर्फ भाड़ू तुरंत घर के नीचे आए। हिना एवेन्यू में रहने वाले यूसुफ भाड़ू तुरंत बिल्डिंग के नीचे आए। सलमान को बुलाना यहाँ से। काम बनता है अभी तो कोई काम बनता है नहीं हम जेल में कितने गए? यूसुफ क्या? यूसुफ भाई, ये यूसुफ शेख। ऑनलाइन नहीं जाता हूँ। सामने रुको जरा, थोड़ा पीछे हो जाओ। पीछे खड़ा रहो। मालूम पीछे खड़ा रहो। पीछे खड़ा रहो। वाले सभी लोग ध्यान दो, जितने सारे लोग देख रहे हैं वो सभी लोग ध्यान दो। यूसुफ, क्या नाम तुम्हारा? यूसुफ शेख। होना एवेन्यू में रहते हो। क्या उम्र है आपकी? उम्र क्या आपकी? उम्र क्या है? उम्र 55 साल है ना?
यूसुफ शेख हाथ देने वालों के पास में पैसा मांगते हैं, ऐसा हमने सुना है। आप लोगों से निवेदन है, ये आदमी को किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। ये जो व्हाइट शर्ट में हमारे गाड़ी के पास में खड़ा आदमी है यूसुफ नाम का, उसको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद ये या कोई और लोग इसके नाम से आपके पास में पैसा मांगते हैं तो आप लोग बिना झिझक के पुलिस स्टेशन में आ सकते हैं। इसके जैसे आदमी को आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग आपके साथ में है और यहाँ पे नीलम पर भी जिस तरह से गर्दी होती है, अगर कोरोना पे काबू करना है तो आप लोगों को हमारा साथ देना जरूरी है, ना कि इसके जैसे आदमी का साथ देना जरूरी है। आपको धंधा करना है, आपके लिए ग्राउंड अवेलेबल है, लेकिन इसके लिए यहाँ पे ठेला लगाने की, बाहर सब्जी लगाने की जरूरत आपको नहीं है। आज पुलिस ने खाली आपका माल जब्त किया है, कल चल के माल भी जब्त होगा और आपका हाथ ठेला जो है उसके ऊपर भी जब्त की कार्रवाई हो जाएगी। ध्यान में रखना आप लोग हमने से उम्मीद करते हैं, तो हम लोग भी आपसे उम्मीद करते हैं आप इनके जैसे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। कानून प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का साथ देना चाहिए। वापस एक बार बोल रहा हूँ मैं, यूसुफ शेख नाम का आदमी आपके पास में 100 रुपए मांगता है। उसके लोग अगर 100 रुपए मांगते हैं हाथ ठेला लगाने के लिए, सब्जी भाजी लगाने के लिए, आप लोगों को उसको बिल्कुल पैसा देना नहीं है। आपके लिए जगह अवेलेबल है, एमबीएमसी ने आपको जगह दी है, वहां पर जाके आप अपना धंधा कीजिए। अगर बाकी टाइम में आपके 500 रुपए धंधा होता था, वहां पर जाओगे 300 रुपए धंधा होगा, 200 रुपए कम होगा, लेकिन सम्मान से धंधा होगा। लेकिन जिस तरह से आप लोग लगाते हो यहाँ पे धंधा, तो अभी मजबूरन पुलिस को कड़क कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप लोग दूर से यहाँ पे आए हो, पुलिस प्रशासन को हेल्प कीजिए। धन्यवाद। हो गया उम्र समझा, समझे ना? सुना मेरी बात? बैठो, आप बैठो, आपको बोलने की जरूरत नहीं, आपको बोलने की जरूरत नहीं। हर चीज में लेडीज को सामने आने की जरूरत नहीं है। आप किसी को लाते हो लेडीज को सामने, लाते हो लेडीज को सामने, इंजन करूँगा, बंद कर दूंगा, ध्यान में रखना। चुपचाप बैठेगा, इंजन तुमको अंदर बैठेगा, अंदर बैठेगा तुमको, बच्चों को बोलना, लड़के लोग उनको बोलना, करने का फालतू नहीं करना, फालतू करने नहीं चाहिए। लेके जाऊंगा पुलिस में। और बहुत तेजी के साथ में ये फैसला चला जा रहा है।